तो स्वागत है सभी बच्चों का। आज की इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती हैं उनका कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि कोई आपको वेट दिया है मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, डेसीग्राम में, उन्हें अदर में कैसे बदलें। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें हम सब सीखेंगे कि कोई भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदलें। माना हमें कहा गया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, या हमें कहा गया 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है और पेपरों में इससे संबंधित पूछा जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर ले चलता हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन में क्या चल रहा है। देखो, हमने सीढ़ी बना रखी है। इस सीढ़ी में हमने क्या रखा है, सबसे नीचे सबसे हल्की चीज रखी है। सबसे हल्की चीज मतलब यहाँ पर हमने एक छोटी सी गोली रख दी है, जो हम गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो रख दी है। उससे ऊपर हमने थोड़ी बड़ी चीज रख दी है, पेन रख दी है। उससे थोड़ी ऊपर हमने छोटा सा पत्थर रख दिया है। उससे ऊपर हमने यहाँ पर जो है टॉफी रख दी है, 3-4 मिला के टॉफी रख दी है। फिर उससे ऊपर हमने जो है चॉकलेट रख दी है। उससे ऊपर हमने जो है एक जो है नमकीन का एक पैकेट रख दिया है, बड़ा वाला। उससे ऊपर हमने एक चावल का पैकेट रख दिया है, बड़ा। तो सबसे नीचे हल्का है, सबसे ऊपर भारी है। तो ये सीढ़ी ऐसे बनी है कि नीचे सबसे हल्का रखना है, ऊपर सबसे भारी रखना है। देखो, तो सबसे नीचे आता है मिलीग्राम, सबसे हल्का होता है। दवाई एमजी में आती है, 500 एमजी की दवाई हम सुनते हैं। फिर सेंटी आता है, फिर डेसी आता है, फिर ग्राम आता है, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। इसको एक फ्लो में बोलेंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। दोबारा बोलते हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ये हो गया ना, मिली सबसे हल्का है। दोबारा बोल लेते हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब यहाँ पर ये ग्राम की जगह मीटर भी हो सकता है। जैसे हम ग्राम में ही थोड़ी वो करते हैं। जैसे सड़क की लंबाई है 1 किलोमीटर, तो किलो तो आ रहा है उसमें, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर कर देंगे। डेका हेक्टो किलोमीटर, यानी कि मीटर जैसे कपड़े की नाप है। अब ऐसे ही जो है लीटर होता है, जिसमें आप तेल लेते हैं, पानी लेते हैं। तो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, यानी कि आपने पीछे जोड़ देना है उसके। यानी कि मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर, लीटर के लिए। ग्राम के लिए मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ग्राम के लिए। मीटर के लिए मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये याद कर देना है, लेकिन याद वो नहीं करना है मीटर लीटर में नहीं, एक बार याद करना है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। बस मीटर होगा तो ग्राम वाले को हटा देंगे, मीटर लिख देंगे। अब ये, अब माना हमने कहा 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो वही आज हमने इस वीडियो में समझना। आइए एक आपको इमेज दिखाते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा पैटर्न। ये हमने ये ले लिया, ठीक है। देखिए, पहले देखते हैं, हमने दवाई ली हल्की, फिर एक पेपर क्लिप लिया थोड़ा भारी, दवा से हल्का भारी, फिर हमने किशमिश लिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिया, एक सिक्का लिया इससे भारी, यानी कि वजन बढ़ रहा है, इसका वजन कम है, इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है। अब हमने सिक्के की जगह रबर ले लिया, तो रबर भारी है। फिर चॉकलेट ले ली, वो इससे भारी है। फिर चॉकलेट से भारी चीनी है। तो ध्यान से देखना इसे, तभी मैं कहता हूँ सबसे छोटा मिलीग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। इसको आप बदलते कैसे हैं, ये आपने समझना है। आइए
शुरू करते हैं इसको, इसमें चले जाते हैं। हम एक सीढ़ी बनाते हैं पहले, ये हमने सीढ़ी बना दी। देखिए यहाँ से बनाते हैं, देखिए दोनों तरफ निशान हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं, चलो हिंदी में ही लिख लेते हैं। मिली, इसे इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, डेसी या गया ग्राम। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसमें आ गया डेका, हेक्टो, किलोग्राम, किलो। अब इसमें हम एक वो लेते हैं, इंग्लिश में हम वी लिखते हैं ना, वी फॉर वैन, ये वी है। अब ये वी क्यों है ये आप समझेंगे, ये वी बना दिया। देखिए ऊपर को जाते हुए ये खुल रहा है, ऐसे वी खुल रहा है, देख रहे हैं नीचे को वी क्लोज हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो गया। तो ऊपर को जाते समय ये बढ़ेंगे, यानी कि मिली छोटा होगा, यहाँ पर छोटा है, किलो इतना बड़ा होगा, देखो सेंटी इतना होगा, मिली इतना होगा, उससे कम होगा, देसी यहाँ तक होगा, ग्राम यहाँ तक होगा, डेका यहाँ तक होगा, हेक्टो यहाँ तक होगा, और किलो यहाँ तक होगा। इसलिए हमने ये बनाया। देखो किलो सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, मिली सबसे छोटा है। इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक रूल होता है कन्वर्ट करने का, सबसे बढ़िया रूल है, जब हम नीचे को आएंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर को जाएंगे तो 10 से भाग कर देंगे। अब 10 से भाग किसको करना है ये समझे। देखिए इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 10 का है, इनके बीच में भी 10 का है, इनके बीच में भी 10 का है, इनके बीच में भी, ये सबके बीच में 10-10 का डिफरेंस है। इसीलिए क्या करते हैं, अगर ग्राम को डेका ग्राम में बदलना है हमने, एक ग्राम में कितने डेका ग्राम होते हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हमने मिली में सेंटीग्राम से मिलीग्राम निकालने हैं, क्या करेंगे, नीचे को आ रहे हैं तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि यहां से यहां आने में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कहता हूँ 1 ग्राम में, यहाँ पर देखता हूँ कितने मिलीग्राम होते हैं। अब ये प्रश्न आपको निकालना है। हमने कहा नीचे आते समय गुणा कर देते हैं, कितना गुणा करेंगे, देखो ग्राम से पहले डेसी में आएंगे। पहले तो हमारे पास यूनिट कितनी है, 1, 1 गुणा, पहले हम कहाँ जाएंगे, डेसी में। अब डेसी तो निकल जाएगा हमारा, 10 लिख देंगे। फिर डेसी से सेंटी में आएंगे, क्योंकि हमें तो मिली निकालना है ना, फिर गुणा 10 लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे। अब देखिए कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई 10, 10 सार 100 मल्टीप्लाई 10, अभी भी हमने पूरा एक साथ नहीं किया है, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 100 10 जा 1000, तो ये आ गया 1000 मिलीलीटर। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। यानी कि 1 से नीचे जाने पर ग्राम से डेसीग्राम निकालना है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर ग्राम से सीधे मिलीग्राम निकालना है तो गिन लेंगे, 1 10 2 10 3 10, यानी कि लिखेंगे तो एक ही, जीरो पीछे 3 बढ़ा देंगे, क्योंकि एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, क्योंकि 10 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अगर हमने ग्राम से सेंटीग्राम निकालना है तो 2 बार, एक बार डेसी का, एक बार सेंटी का, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 100। ध्यान से देखना, इसे समझना है। नीचे को आएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, सबको नहीं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आने पर 10 से गुणा होगा, और भाग किससे होगा, किससे होगा,
10 से भाग होगा। अब हमने कहा 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, 10 ग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले लिख देना है, यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखना है डेका, डी सी डेका। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि ग्राम है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 1, 1 डेकाग्राम, ठीक है। तो ऊपर जाते समय 10 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, नीचे आते समय 10 से गुणा करते हैं। यही आपने क्या करना था, समझना था। इसको हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम 25 एमसीक्यू जो ऐसे रोज करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो इधर हम आगे ये लिख लेते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिया है बच्चों, इमेजिन करो सीढ़ी है, किलो हेक्टो डेकाग्राम, ठीक है, डेसी सेंटी मिलीग्राम, ऊपर किलो हमने नीचे से बनाया था, इसने ऊपर से बना दिया, वेरी इजी है, ठीक है। ये हमें नहीं समझना है, हमें समझना है कन्वर्ट कैसे करें। ये साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए 25 एमसीक्यूज शुरू करते हैं, आपको समझ आ जाएगा उसके बाद। तो इसमें हम चले जाते हैं अपने पीडीएफ, जिसमें हमने क्या किए हैं, मापन के एमसीक्यूज रखे। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन होंगे, देखिए धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, एकदम आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। हमने सीढ़ी का फॉर्मूला लगाना है, बस एक से नीचे उतरना है तो गुणा 10, एक से ऊपर जाना है तो भाग दे देना है। तो सबसे पहले है 3.75 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, क्वेश्चन ने दिया है 3.75 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, यानी कि ग्राम फाइंड करना है, ठीक है। ये छोटी सी सीढ़ी बना लेंगे, यहाँ पर हमने मिली भी नहीं लेना है, मिली सेंटी डेसी भी नहीं लेना, ग्राम लेना है, ग्राम लिख देते हैं, डेका भी नहीं लेना है, हेक्टो भी नहीं लेना है, किलो लेना है, यहाँ पर के लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर किलो तो ये दे रखा है हमको, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 10 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, 3.75 किलो, ग्राम कितने होंगे, पहले नंबर ले लेंगे, 3.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 10, 100, 1000 हमने मल्टीप्लाई कर दिए तीनों को, तो 3 स्टेप नीचे आना था, तो इसको क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर कितना आएगा, हमें क्या करना है, यह आंसर क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल से वो मैं बता देता हूँ कि इसमें कितने ग्राम होंगे। हम नीचे को आ रहे हैं, नीचे को आते समय क्या कर देते हैं, गुणा, किससे, 10 से, ठीक है। तो कितने ग्राम होंगे आप देखना इसमें, तो ये हमने लिया, यहाँ पर हम 1000 पूरे मेथड से बताएंगे, 375 मल्टीप्लाई करके भी बताएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये जीरो, ये आ गया 0005, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 1 4 5, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय एक छोड़ देते हैं, फिर 0007, ठीक है। पूरा मेथड करके दे रहे हैं, नहीं तो हम सीधे भी आंसर निकाल सकते थे इसका। अब 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 3, अब आ गया 0005 7 3, ठीक है। अब इसमें दो जगह पर क्या है, हमारा पॉइंट लगा है यहाँ पर, तो यहाँ से पीछे 2 पॉइंट कर देंगे ये,
तो हमारा कितना आ गया ये आंसर 3750। पीछे के जीरो से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के पीछे जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया 3750। ठीक है, आ गया होगा शायद आपको ये आंसर बी 3750। देखो इसमें ग्राम निकालने 8450 मिलीग्राम, 8450, 8450 क्या है मिलीग्राम, मिली MILLI इससे हमने क्या निकालना है ग्राम निकालना है, कितने ग्राम होगा। अब वही सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी बनाने में आप डरिए मत, सीढ़ी सरल है। मिली चाहिए हमको, जिस जो चाहिए उसको लिख देंगे MILLI, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, यहीं तक चाहिए हमको, ग्राम ही निकालना है, मिली और ग्राम का निकालना। अब क्या कर रहे हैं हम ऊपर को जा रहे हैं तो भाग देंगे, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का, अब भाग कितने से देंगे देखो, पहले इसको गुणा कर लेंगे, कितने हो गए एक के पीछे 1 2 3 30, किससे करते हैं भाग करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ 8450 भाग करना है हमने, ऊपर जा रहा है तो भाग करना है, पहले ये 10 का भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर इस 10 का भाग करेंगे, फिर इस 10 का भाग करेंगे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो ऐसे समझिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 8450 नीचे आ जाएगा 1000, इसलिए हमने पहले 1000 कहा था, क्लियर नहीं हुआ था कि ऊपर जाते समय भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 10 10 10 है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नंबर दिया है उससे डिवाइड कर लेंगे, या जो नंबर है उसको लिखेंगे और जितने स्टेप जाना है उनको आपस में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा, अगर हम भाग दें तो कितना आ जाएगा देखिए 1000 8450, तो ये देखिए 800 8 सार 100 नहीं है 1000 8 सार 8000, फिर जीरो, ये 5, ये 4, ये जीरो, फिर पॉइंट लगा देंगे और जीरो बढ़ा देंगे, या हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियोज में, तो ये आ जाएगा 4, 4000 आ गया, 4 गुना 4000, फिर जीरो 5, फिर जीरो लिख देंगे इसको, अब 500 में नहीं जाता, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 5। ठीक है, क्योंकि ये एक के भागा 10 के भागा 100 के भागा काफी सरल होती है, जैसे 1000 1 सार 1000 1000 2 जार 2000 3000 3 जार 4 आर 4000, तो ये सरल है। तो 8.5 ग्राम आ गया, कितना आ गया 8.45 ग्राम आ गया, तो हमने कन्वर्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2.5 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, किसको ध्यान से देखेंगे, 2.5 किलोग्राम को क्या करना है हमने मिलीग्राम में बदलना है, अब मिलीग्राम हमें नहीं पता है, मिलीग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले सीढ़ी बना लेंगे, मिली ये हमको चाहिए, मिली लिखेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, किलो। ठीक है, तो यहाँ चाहिए हमको किलो, यहाँ से यहाँ बदलना है हमने, तो नीचे आते समय मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो अब क्या करना है हमने, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे 1, जीरो कितने लगेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, ये हमने चेंज करना है, इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 10 से नहीं होगा,
इतने नीचे जाना है तो इतने टनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले 10 से होगा, फिर इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे। तो हमने एक साथ ही आंसर लिख लिया है इसका। हमने क्या कर लिया है, एक साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ाना पड़ेगा 6। ठीक है, ये आ गया इतना। अब निकालना कितना है, 2.5 किलोग्राम। GRAM, ठीक है, डबल ई लिख दिया, किलो, KILO। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, एक के आगे 6 जीरो से, 6 जीरो से। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, एक के आगे 6 जीरो लिख देंगे। छह जीरो लिख दिए, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब क्या होगा देखो, ये जाएगा 0 0 0, इस जीरो का 0, इस जीरो का 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5। ऐसे छोड़ देते हैं 6। ठीक है, ये आ जाएगा 2 0 0 0 0 0 0 5 2। अब एक साइन पर पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जितने पॉइंट है गिन लेते हैं। तो अब कितना आया, ध्यान से देखना, 25 जीरो फिर 3 जीरो। ठीक है, यानी इसे पढ़ेंगे तो 25 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, 25 लाख निकल गया आंसर। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब दिया है 0.45 किलोग्राम। कितना दिया है, 0.45 किलोग्राम को हमने क्या करना है, निकालना है, किससे, ग्राम में निकालना है। तो चले जाते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 0.45, ये किलोग्राम है, इसको निकालना है हमने ग्राम में। अब ध्यान से देखना होगा कैसे, कितने किलोग्राम होगा। सबसे पहले सीढ़ी बना लेंगे, यहाँ पर आएगा मिली, सेंटी, फिर आ जाएगा डेसी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ग्राम, ग्राम। अब हमने पूरा क्यों लिखा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस बार हम खाली सर्कल करेंगे, निकालना ग्राम है ये वाला। डेका, यहाँ पर लिख देते हैं, हेक्टो, किलो, ये हमने निकालना है किलोग्राम। यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया है। तो किलो को हम ऐसा कर देते हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप तक आना है। तो कितना आएगा, एक जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा 10, दूसरा यहाँ से आएगा यहाँ तक 10। ठीक है, तो तीसरा यहाँ से आएगा यहाँ तक 10, क्योंकि ये निकालना है हमने, ये लाइन निकालनी है। तो इस लाइन तक हम, इस लाइन से इस लाइन के बीच में 10 लिखेंगे। और नीचे आ रहे हैं हम, किलोग्राम से ग्राम में आ रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। तीनों 10 को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसके आगे आ जाएंगे 3 जीरो, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब केजी कितना है देखिए, 0.45 केजी, इसको निकाल लेते हैं, यानी कि यह जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 0.45। देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.45, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, 0 0 0 5, 5000 हो गया ऊपर, फिर मल्टीप्लाई किया 0 0 0 4। ठीक है, यह गया 0 0 0 5 4। अब दो प्लेस में दशमलव था, तो दो प्लेस में दशमलव निकाल लगा दिया हमने यहाँ। तो कितना आ गया, 450, 450.00। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये है, इतना ग्राम। ठीक है, एक मैं और आपको बता देता हूँ, जब भी हम कोई नंबर
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पीछे दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इतना लंबा गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे 1000 मल्टीप्लाई 0.45, तो हम क्या करेंगे, पहले 0.45 लिख लेंगे, ठीक है, उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, लगा दिया, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे 45, उसके पीछे 3 जीरो लगा दिया, और फिर 2 नंबर लिख दीजिए 450, यहाँ भी कितना है 450, तो आंसर आ जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 450 ग्राम। ये आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन 4 है। अब ये है 7200, 7200 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, को हमने ग्राम में बदलना है, कितने ग्राम होता है। ठीक है, तो हमने सीढ़ी बना ली, हमने मिली लेना है, एक ले लिया, यहाँ पर मिली लिख लिया। ठीक है, सेंटी, डेसी, ग्राम, बस हो गया, हमें यहाँ तक चाहिए, ऊपर की सीढ़ी हम बनाते ही नहीं। तो देखो, अब हमें क्या चाहिए, मिली से ग्राम चाहिए, ऊपर को चाहिए, तो 10 से भाग देंगे, पहले इसके अंदर 10 लिख लेंगे, कितने 10 आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, इन 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। एक रूल मैंने बताया था, 1 के आगे इतनी जीरो लगा दो, 1 2 3, ऐसे बहुत लंबा आपको लग जाएगा। अब मिलीग्राम कितने हैं, 7200 मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे इस नंबर को इससे, 7200,000। अब क्या करेंगे, ये जीरो जो अगर पीछे जीरो जीरो है काट देते हैं, वैसे कट कर दिया, अभी कितना आ गया 72/10, डिवाइड करेंगे 72 10, ये पकड़ लेते हैं, कैसे होगा, 7 7 70, फिर आ जाएगा 2, अब भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 10 2 जार 20, तो आंसर हमारा आ गया 7.2, कितना, ग्राम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कितना आया था, 7.2 ग्राम। इसमें चले जाते हैं, 7.2 आ गया। ठीक है, अब हमने देखना 8 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 8 कितना है, नहीं 8 नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से है 5.08, 5.08 क्या करना है, ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, सीढ़ी बना लो, मिली सेंटी डेसी ग्राम, तो हमको क्या चाहिए, ग्राम तो चाहिए, जी लिख दिया, मिली भी चाहिए, तो हमें क्या करना है, ग्राम से नीचे आना है, ऐसे नीचे आना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 10 से होगा, इस बीच में जितने भी बॉक्स हैं उनसे 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया ये 1000, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना होगा। अब ग्राम कितना दे रखा है, ये देखो 5.08, क्या दिया है, ग्राम दिया है, इसको निकालना है मिलीग्राम में, तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे आते समय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.08 मल्टीप्लाई 1000। अब मैंने एक रूल बताया था, पहले ही नंबर लिख लेंगे 5.08, और पीछे जितने जीरो हैं उतने जोड़ देंगे, 3 जीरो हैं। ठीक है, अब दो स्थान तक दशमलव है, 1 2 1 2, तो आंसर कितना आया, इसका आ गया 5080, आंसर आ गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 5080, अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो कोई वैल्यू इसमें अंतर नहीं आएगा। अब ये दे रखा है, ये है
9,50,000 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे 50,000 मिली है, हाँ ये मिली में हमने निकालना है किलोग्राम। अब कैसे फाइंड होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले सीढ़ी बना लेंगे, मिली एम लिख दिया मैंने, चलो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर 10 आया, 10 आया, 10 आया, 10 आया, 10 आया और ये 10 आ गया, ध्यान से देखना। अब करना क्या है, मिली को किलो में बदलना है तो ऊपर को जाना पड़ेगा, क्योंकि किलो ऊपर है, तो ये डिवाइड 10 से होगा। कितने 10 से होगा देखो, इनको आपस में देखो, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब निकालना है हमें मिलीग्राम। मिलीग्राम कितने थे, 950, फिर 3 जीरो और थे, 9,50,000, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में निकालना है तो क्या करेंगे, मिलीग्राम को किलोग्राम में निकालना है तो भाग देंगे किससे, इस नंबर से, तो 950,000 डिवाइड बाय 1, 0,0,0,0,0। देखिए मैंने क्या कहा था, ऊपर जीरो नीचे के जीरो कट हो जाते हैं अगर लास्ट में आए हो, तो ये भी लास्ट में है, इसके बाद कट हो गई। अब बचा कितना, 95, 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 95, 9 4 90, फिर आ गया 5, अब 5 आया है तो भाग नहीं जाता है, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, अब चले जाता है 5, 50, तो कितना 9.5 किलोग्राम, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7.35 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे। आइए इसको देखते हैं, यहाँ से पहले इसको इधर ले आते हैं। ये है 7.35 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम एक सीढ़ी बना लेंगे, उसमें देखेंगे क्या चाहिए, मिली सेंटी चाहिए, तो सेंटी यहाँ पर लिख देते हैं, डेसी ग्राम, देखो ग्राम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो हमने जाना है यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमने ग्राम से सेंटी निकालना है, तो नीचे को जाएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 10 2 10, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 7.35 ग्राम लिखना है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 10 100, यानी कि 100 से होगा, क्योंकि 2 10 है, 3 होते तो 1000 होता, तो हम इसमें लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 100। मैंने आपको बताया था करते क्या हैं, 7.35 है तो 735 लिखेंगे, और इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे, और अब पॉइंट लगा देंगे तो इतना, यानी कि 735 सेंटीग्राम, ये आ गया आंसर, 735 सेंटीग्राम इसका आंसर आ गया, ठीक है, 735, ये आप मत जाइए, आंसर यहाँ पर लिखा है 735। अब 480 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये आप खुद बना लेंगे, मैं बता देता हूँ इसको। 480 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे,
ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सीढ़ी बना लेंगे, मिली सेंटी ये चाहिए हमको, यहाँ पर लिख देंगे, और जो चाहिए उसको थोड़ा डबल कर लेंगे, ऐसे डबल कर लिया। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा, डेसी ग्राम यही तो चाहिए हमको, लेकिन इस बार सेंटी से ग्राम बदलना है, ऊपर को बदलना है, तो 10 से डिवाइड होगा। कितने 10 से, एक 10 से, दो 10 से, यानी कि 100 से। जितने 10 होंगे 1 लिखेंगे, उसके आगे उतनी जीरो बढ़ा देंगे, 1 लिख दिया, दो जीरो है, दो बढ़ा दिए। अब सेंटीग्राम कितने हैं देखो, 480 सेंटीग्राम में सीजी लिख देता हूँ शॉर्ट में, जिससे आप समझ जाना। तो क्या होगा, अपॉन 100, इसे कट हो गया, ये तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, 10 का 48 में डिवाइड करेंगे, 10 4 4 48 आ गया, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, 8 4 80, 10 8 4 80, तो आंसर हमारा आ गया 4.8 ग्राम। ठीक है, 4.8 ग्राम। इधर चले जाते हैं, आंसर देख लेते हैं, ये आ गया 4.8। अगर जीरो नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, किलोग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है, क्वेश्चन है किलोग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है, कितना है 1.25 किलोग्राम, केजी लिख देता हूं मैं, इससे जो है लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी, आपको समझने में भी। क्या निकालना है, सेंटीग्राम में निकालना है। ठीक है, मिली सेंटी ये चाहिए हमको, डबल कर लेते हैं इसको, सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, किलोग्राम यहाँ पर है। तो क्या करना है, इनके बीच लिख देते हैं 10, लिख दिया हमने 10, लिख दिया ना। अब हमने क्या कहा, नीचे को आएंगे, तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितने 10 से होगा देखो, एक लिख दिया, इसके पीछे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये आ गया 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो कितना है 1.25 kg। इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 लाख से, तो ये आ जाएगा 125, इसके पीछे इतनी जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। लास्ट में पॉइंट 2 नंबर पर था, तो 2 नंबर आगे कर लेते हैं, इतना सेंटीग्राम, 125,000 सेंटीग्राम, 1,25,000 सेंटीग्राम। तो आंसर देख लेते हैं, ये आ गया 1,25,000, अच्छा ज़्यादा आ रहा है, ये आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1.25, दोबारा इसको देखेंगे, बना लेंगे, और एक बार क्वेश्चन भी दोबारा देख लेंगे, हमारा एक जीरो कहाँ से, हमें डिवाइस भी करना है, ऐसा नहीं कि गलत आ गया तो दोबारा भी देखना है। यह आ जाएगा 1.25, 1.25, ये है किलोग्राम, निकालना है सेंटीग्राम। तो यहाँ से हम देखते हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा मिली, मिली तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको कट कर दो, सेंटी चाहिए, सेंटी के आगे ऐसे मार्क लगा दो, डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, किलोग्राम ये चाहिए, इनके बीच के 10 जोड़ लेते हैं, तो कितना आ गया 1.25 kg। अब क्या करेंगे, 1 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, जीरो लगा दिया हमने। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्राम में, तो क्या लिखेंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय इतनी जीरो 50, तो हम लिखेंगे 125, इसके पीछे 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ये हमारा 1,25,000 ही आ रहा है, लेकिन वहां पर कितना आ रहा है, वहां भी इतना ही आ रहा है। हमने थोड़ा एक नंबर ये गलत देख दिया था, ये नीला है करके, लेकिन आंसर यही है, देखिए 1,25,000, यानी पहले भी सही बनाया था, अब भी सही बनाया था। ये कुछ क्वेश्चनों में ऐसे बाय डिफॉल्ट ये क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो हम उसको आंसर मान ले रहे हैं, लेकिन आंसर बीच में लिखा है। ठीक है, अब ये आपको खुद करना है 11, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा आपको पड़ेगा। 0.008 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम हो, 0.008 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी के लिए याद होना जरूरी है मिली, मिली हमको चाहिए तो एम लिख देते हैं, मिली चाहिए। सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, एक किलोग्राम दिया है, यानी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ आना है, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई, कितने 10 से होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक के पीछे 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, लेकिन दिया कितना है, 0.008 kg। अब बदलना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे, 0.008 मल्टीप्लाई इतना, एक के पीछे जीरो बढ़ा देंगे, कितने जीरो हैं, 6 हैं। ठीक है, 10 लाख। अब क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और पीछे इतने जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे भी जीरो है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ये आगे के जीरो से फर्क तो नहीं पड़ गया, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया, ये आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 8,000 क्या मिलीग्राम। लास्ट में यूनिट भी आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, कितना आ गया, 8,000 मिलीग्राम। अब ये आपको खुद करना है, मिलीग्राम से ग्राम में लाना है, डिवाइड हो जाएगा, और इसे मैं बता देता हूँ ऐसे ही, 999 मिलीग्राम, मिलीग्राम है, एमजी लिख दिया, आपको किस में करना, कन्वर्ट करना है, ग्राम में करना है, तो आ जाएगा 999। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, mg लिख देते हैं, आगे को फिर बनाएंगे, पहले सीढ़ी बनाते हैं, मिली हमारे पास है, m तो चाहिए, सेंटी डेसी ग्राम ये चाहिए हमको। जाना कहाँ से है, ऊपर को जाना है, 10 10 10, इतना 10 जाना है, तो कितना 10 हो गया ये, देखिए दीजिए, 3 0 10 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तो ये हो जाएगा 999, ऊपर जाते समय भाग देते हैं, 1000 का भाग दे दिया। ठीक है, अब 1000 का भाग कैसे देंगे, ये देखो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया 999, अब भाग तो जाता नहीं है, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, जीरो लगा देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे, एक ही बात है, फिर 9 लिखेंगे, ये आ जाएगा 9000, फिर 990 आंसर वो आ गया, रिमाइंडर, आगे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9। ठीक है, फिर ये 9, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 9, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, ये घटा के इतना आया, फिर एक जीरो और बढ़ा देंगे, 9, अब पूरी बार चला गया ये कट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.999 हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये नहीं है, 0.999 आ रहा था हमारा, 0.99। ऐसा क्यों हो रहा है, बदलना क्या था ये देखते हैं पहले। मिलीग्राम को हमने बदलना था, ठीक है। इसमें मिलीग्राम को बदलना था, ग्राम में बदलना था हमने, ऊपर को जाना था, तो आता है 0.999, जो हमारा आंसर आया था। बी आंसर हमारा सही था, हम आंसर यहाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। अब ये ग्राम को मिलीग्राम में आप बदल ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिली 3 स्टेप नीचे आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो है ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये अब ग्राम को डेसीग्राम में बदलना है, ये हमने नहीं बताया था। ग्राम को डेसीग्राम में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए, ये आपने खुद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 6.2 ग्राम। 6.2 ग्राम को बदलना है डेसीग्राम में, तो यहां बना लेंगे मिली सेंटी डेसी, ये चाहिए हमको, डेसीग्राम, इसको डबल कर लेते हैं। ग्राम, ग्राम भी चाहिए, ग्राम दिया है हमें। अब क्या करना है, क्या बदलना है, ग्राम से डेसीग्राम बदलना है, नीचे मल्टीप्लाई होगा 10 से, सरल है ये तो। 6.2 ग्राम बराबर हो जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 620। अब एक स्थान दशमलव है तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 62, आ जाएगा 62 ये आंसर। आप इसको मत जाइए, नीला किया है तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें। 62 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देसी ग्राम को ग्राम में आपने बदलना है। क्वेश्चन है थोड़ा उस तरफ से पूछ लिया है, आपने देसी को ग्राम में बदलना है। 150 देसी ग्राम को आपने बदलना है ग्राम में, क्या करेंगे, बना लेंगे मिली सेंटी डेसी, डी लिख देंगे, ग्राम ऊपर को जा रहा है, ग्राम ऊपर को जा रहा है तो 10 से डिवाइड होगा, सरल है। 150 देसी ग्राम, ये हो जाएगा 150 अपॉन 10, इससे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाता है, 15, कितना हो जाएगा 15 ग्राम, ये आंसर, ठीक है। और 2.75 किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आप खुद करें, सीढ़ी बनाएं, सीढ़ी में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, या आप निर्धारित करें, उसके बाद आंसर को मिला लेंगे आप। आगे चल देते हैं, मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, ठीक है। अब देखो यहीं पर आंसर निकाल देते हैं, हमें चाहिए मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, यानी कि मिली सेंटी डेसी। ऐसे समझ नहीं आएगा, एक बार समझा देते हैं मिली सेंटी डेसी कैसे हुआ। 3 जीरो है पीछे, मिलीग्राम क्या करना है, डेसी में कन्वर्ट करना है, डेसी ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सीढ़ी बना देंगे, मिली सेंटी डेसी, यहीं पे मिली आ गया, सेंटी ये डेसी, ठीक है। ऊपर को जाएंगे तो 10 से भाग देंगे, नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, तो ये हो गया 100, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आएगा 45,000 मिली, बराबर हो जाएगा 45,000 अपॉन 100, सरल था, इससे कट हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो, 450 देसी ग्राम,
ठीक है, ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं करना है इसको और आंसर निकाल लेना है। अब है 3.6 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, ये ऊपर को जाएगा या नीचे को आएगा, ये आपको देखना है। 3.6 ग्राम, ध्यान से देखना, 3.6 ग्राम, ठीक है। निकालना क्या है, इसमें निकालना है, देखिए सेंटीग्राम। इसको ऐसे ले लेते हैं, तो 6 ग्राम को हमने निकालना है सेंटीग्राम में। सीढ़ी बना लेंगे, मिली सेंटी, ये लिख देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, सी लिख देते हैं, डेसी ग्राम, अच्छा यहीं तक जाना है, इसको भी ऐसे कर लेंगे, बीच में आ गया 10, 10, जाना कहाँ से है, यहाँ से नीचे आना है, ग्राम से नीचे, तो ये हो जाएगा 100, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 ग्राम इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 100। फाइनल आंसर लिखते हैं 36, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा 360, कितनी 360 क्या, सेंटीग्राम। यहाँ देख लेते हैं, ये है 36, अच्छा ये है 36, हाँ यहीं पर है, ये है 36, दूसरा है 360, 3.6, 3600, 360 होगा, इसको मत जाना, आंसर यहाँ लिखा है, ठीक है। देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, आप उतार लेंगे थोड़ी देर के लिए। 20वां क्वेश्चन है 720 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, वही बनाना है आपने, जो सीढ़ी हमने बनाई थी, और 0.9 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, ऊपर को जाएगा डिवाइड कर लेंगे 10 से, नीचे को आएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन देख लेंगे कि कितने 10 हैं, उतने जीरो आगे लिख देंगे। तो ये कोई 2 क्वेश्चन शायद आपने नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं, ये 25,000 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ये आपने निकालना है, ये आपने ये भी निकालना है। 8.04 ग्राम, नोट कीजिए क्वेश्चन, कितने मिलीग्राम होंगे। अगला है आपका, ये है 1,25,000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ये थोड़ा आपको खुद देखना है। अब आपको क्या करना है, 5.5 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसको वो करना, अगर मैं चाहूँ तो इसको बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। यदि समझ नहीं आई तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हैं। कल एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हमें प्लेस वैल्यू नहीं आई पॉइंट वाली, मैं उनके लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ। माना ये दिया है 3.6821, इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, हालांकि ये दूसरे टॉपिक से संबंधित है, तो हम सबसे पहले यहाँ से लेते हैं, पॉइंट के इधर से लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6/10, और ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/100, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/1000, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/एक जीरो और बढ़ा 10,000, ये प्लेस वैल्यू थी। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको थोड़ा कंफ्यूज था इसमें, तो ऐसे करेंगे 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, ऐसे बनाएंगे। तो ये थी जो वीडियो है मेजरमेंट की, ध्यान से सीढ़ी समझनी है, ऊपर जाते समय 10 से डिवाइड करेंगे, नीचे आते समय 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है, यदि यहाँ से यहाँ आना है
यहाँ से यहाँ नीचे आना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। कितने 10 से होगा ये यहाँ पर लिखेंगे, 3 10 से होगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 10 है 100 से, यानी कि 10 से ही नहीं होगा, जितने 10 हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जो रिलेटेड थी मेजरमेंट से। अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।